सरायकेला प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में आज गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद कियाम हुसैन अपने समर्थकों के साथ सरायकेला अंचल अधिकारी का विरोध जताते हुए देखे गए, जहां उन्होंने बताया कि कई दिनों से अंचल विभाग से संबंधित एक कार्य को लेकर वे अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। मामला भूमि के कागजातों से संबंधित है, जिसे लेकर उन्होंने कई बार अंचल अधिकारी से कार्य को पूरा करने का आग्रह किया, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा लगातार टालमटोल किया जाने लगा। वहीं उप प्रमुख ने बताया कि आज सरायकेला के अंचल अधिकारी ने अपने कार्यालय में उनके ऊपर हाथ उठा दिया और उन्हें मारा। मौके पर उनके बहनोई भी मौजूद थे, जहां अंचल अधिकारी ने उनके बहनोई का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। वहीं सीधी धमकी देते हुए कहा कि वे राजपूत जाति से आते हैं एवं उप प्रमुख को आतंकवादी घोषित करवाकर पुलिस के द्वारा गोली मरवा देंगे। इसके बाद से ही उप प्रमुख अपने विरोध जताते देखे जा रहे हैं, जहां उन्होंने पूरे मामले को लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों के पास शिकायत करने की बात कही। वहीं उन्होंने अंचल अधिकारी को घूस देने की बात बताई, जो आज विवाद होने के बाद अंचल अधिकारी ने उन्हें गूगल पे के माध्यम से वापस भी लौटाए हैं। कहा गया कि पूरा मामला अंचल अधिकारी के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए हैं। ज़मीन जो है ऑनलाइन करने के लिए 1 सप्ताह से आवेदन किए गए थे और वो टेंटोपसी पंचायत का था, हमारा प्रखंड क्षेत्र का था। तो काफ़ी गरीब लोग थे, तो हमको बोले कि आप जो है अंचल से आप ऑनलाइन दर्ज करा दीजिए। तो सीओ साहब को हमने कहे तो सीओ साहब बोले कि आप बिचौलिया है, आप दलाल हैं। तो सीओ साहब को हमने कहा कि आपकी शख्सियत पर हमको बिचौलिया दलाल कह रहे हैं, हम तो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता का चुना हुआ व्यक्ति हैं। हम ऐसे हर जगह स्वतंत्र हैं, हर जगह जाके हम जनता का बीच में काम कर सकते हैं। उतना ही बोलते साथ हमको दलाल बोल दिए, बोले कि तुम साला जुल्हा है, मुस्लिम है, कटुआ है, तुम लोग को पाकिस्तान भगा देंगे और तुम लोग साला छोटा जात का है, तुम लोग हर जगह बदनाम करता है देश का, तुम लोग का कोई नियम धर्म नहीं है। तो हमने कहा कि रमज़ान महीना चल रहा है, हम रोज़ा रखे हुए हैं, हम आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आपको काम करना है या नहीं करना है। बोला नहीं, आप दलाल है, हम नहीं काम करेंगे। तो उतना में फिर जो है हम आ रहे थे, अब वो दौड़ के आए, फिर मारना शुरू किए। मेरे साथ में हसैन जी थे, मेरे बहनों साहब थे, उनको भी मारे, उनका मोबाइल को भी पटक दिए, हमको भी मारे और बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, एसपी डीसी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है मेरा खिलाफ, हम ऐसे जात के राजपूत हैं, तुम लोग साला मुस्लिम लोग का कौन बात सुनेगा। ऐसे भाषा का उपयोग किया है। सरायकेला अंचल अधिकारी परवीन कुमार सिंह आतंकवादी घोषित करके गोली मरवा देंगे बोले। किससे गोली मरवा देंगे? तो पुलिस से, बोले पुलिस से हम चाहेंगे ना, अभी के अभी गोली मरवा देंगे, तुम लोग साला मुस्लिम लोग आतंकवादी है बोलता। अब क्या आपको डर लग रहा है क्या? अब जब इस तरह का राजनीतिक माहौल में और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक प्रशासनिक सेवा पर जो है अंचल अधिकारी सरायकेला हैं, उनको अपना पद का गरिमा को महसूस नहीं किया। मेरा ऊपर, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, उप प्रमुख है गम्हरिया के, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए, तो फिर वो बहुत गर्व की बात है। ऐसे मेरे नज़र में, चाहे पूरे भारत में ऐसे प्रशासनिक सेवा में कहीं ना कहीं अंचल अधिकारी कहीं नहीं है इनके तरह। ये 22 मार्च 2024 को इसी महीना गूगल पे के माध्यम से 13,000 रुपया हमसे मांगे थे, वो भी घूस, कि आप कुछ काम लाइए ना, आप पहले पैसा देते रहिए, जब काम लाइएगा तो उसमें हिसाब किताब हो जाएगा। तो वो आज हम मारपीट किए, उसके बाद 1:45 में वो पैसा पुनः मुझे वापस किए फ़ोन पे के माध्यम से। और 25,000 का जो है बैठने का जो कुर्सी है, 25,000 का कुर्सी भी मांग किए थे। एक मेडिसिन था, बोला कि कुर्सी ला के दो तो मेडिसिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रति एकड़ 20,000 रुपया लेते हैं मेडिसिन नामांतरण करने के लिए। परवीन कुमार अंचल अधिकारी लेते हैं, मतलब क्या घूस? हाँ, घूस लेते हैं जी, सबूत है मेरे पास। ऐसे पूरे भारत में नहीं है इनके जैसे अफसर। ये तो सर चोर है, एक नंबर का चोर है, अपने चोर है और दूसरे को बोलते हैं कि दलाली कर रहे हैं। ठीक है सर जी। जनप्रतिनिधियों को अफसर मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, घूस लेने का आरोप लग रहा है, दलाल बोला जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है आज सरायकेला प्रखंड के लिए, जहां एक चुने हुए जनप्रतिनिधि उप प्रमुख, वो भी अल्पसंख्यक से
लोगों ने इसको प्रमुख बनाया कि लोगों का सेवा करने के लिए। वो लोगों का मामला लेकर के आप अंचल कार्यालय आते हैं और अंचल कार्यालय में ऑफिसर उसके साथ मारपीट करता है कि आप जिस तरह से थोड़ा देर पहले उनका जो बयान आया कि उसको जाति सूचक शब्द से गाली दिया गया कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम जोला हो। अरे वो कोई भी जाति से हो, आप यहाँ 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सबसे पहले आप हो, और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में एक व्यवहार आपका बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी ऑफिसर के लिए, चाहे वो डीसी रैंक का हो, एसडीओ रैंक हो, डीडीसी रैंक का हो। यहाँ आदिवासी लोग इस एरिया में सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के साथ साथ कैसे व्यवहार किया जाता होगा यहाँ पर, जब एक उप प्रमुख के साथ, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ये इस तरह का घटना होता है। इस तरह का घटना मैं उन तमाम, चाहे पंचायत लेवल के हो, जिला लेवल के हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, जो चुने जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका कड़ा निंदा किया जाए और इसका संज्ञान लेते हुए इसको, अब तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, इसको आप ना लोकसभा में ले सकते हैं ना विधानसभा में ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक के साथ साथ यहाँ के अनुसूचित जनजातियों को भी सरकारी पदाधिकारियों से सुरक्षा का सख्त ज़रूरत है। और काम जो जिस तरह से आरोप लगाया है, सचमुच में आज हर सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा बात, ये नोटिस करने लायक ये बात हमारे ऊपर। हम मांग करते हैं कि ये जो पदाधिकारी हैं प्रवीण कुमार सिंह, जो खुद को राजपूत बोल करके यहाँ दादागिरी कर रहे हैं, किसी ऑफिसर को दादागिरी करने के, कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, किसी के ऊपर हाथ उसको उठाने का कोई हक नहीं है। उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल उसको यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए। तो क्या सर इनको पुलिस के द्वारा गोली मरवा दी? तो बहुत ही गलत बात है। अब एक सरकारी पदाधिकारी वो भी कुर्सी में रहते हुए वो अपना ऑफिस से किसी को ये शब्द नहीं बोल सकता है कि हम आपको आतंकवादी घोषित करा करके गोली मरवा सकते हैं। ऐसे भाषा का उस शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकता है एक सरकारी ऑफिसर। नहीं मरवा देगा तो क्या करिएगा? वो मरवा कैसे सकता है? वो मरवा कैसे सकता है किसी को? यही तो सबसे बड़ा विडंबना है कि लोकतंत्र में आप वही सरकारी पदाधिकारी बहुत बड़ा गुंडा हो गया क्या कि किसी भी आम पब्लिक को या तो चुने हुए जनप्रतिनिधि को गोली मरवा देगा। इसी शब्द को लेकर अभी हम लोग थाना में जाकर हैं, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। अब थाना से क्या न्याय मिलता है हम उसको थाना में देखेंगे, अगर थाना से न्याय नहीं मिलता तो उसको हम लोग न्यायालय में ले जाएंगे। थैंक यू सर।